प्रदीप दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जिला न्यायाधीश हैं। महाराज जी, आपका एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अन्याय पर न्याय की विजय हेतु अपनाई गई कूटनीति छल आज वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक है? न्याय के पद पर बैठा कोई व्यक्ति द्वारा उसे अपनाना कितना उचित है? उसमें सामने वाले का अहित न हो। भगवान ने कभी दुर्योधन का अहित नहीं चाहा है। उनके हित के लिए स्वयं संधि दूत बनकर के भी गए हैं। भगवान ने कभी किसी का अहित नहीं, अमंगल नहीं चाहा। जब भगवान से कोई शत्रुता की है तो फिर उसको मार करके परम पद प्रदान किया है, कभी अहित नहीं किया। हम परम पद तो नहीं प्रदान कर सकते किसी को, लेकिन अगर एक व्यक्ति के द्वारा समाज का बहुत बड़ा अहित हो रहा है तो अब हमारी हित की भावना उसका नाश कर देगी और उसका नाश करना आवश्यक है। जैसे हमारे किसी अंग में कैंसर हो जाए तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा, तो ये हित है। दिखाई दे रहा है कि अहित हो रहा है, लेकिन ये हित है कि हम उस अंग को कटवा दें, नहीं तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा। ऐसे ही न्याय पद्धति हमारी कहती है कि जैसे एक व्यक्ति से किसी समाज का अहित हो रहा हो, अमंगल हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को शासन में ले लेना चाहिए और उसको उचित दंड देना चाहिए और उसको कैद में रखना चाहिए। ऐसे ही एक गांव से अगर पूरे हमारे राष्ट्र को परेशानी हो रही तो उस गांव को शासन में ले लेना चाहिए। वो हित ही है, वो अहित नहीं है। तो जो हमारे यहाँ नीतियां चलाई गई, जैसे विदुर नीति है, विदुर जी ने कई नीतियों की व्याख्या की महाभारत में कि हमको शत्रु दल को किस तरह से पराजित करना है। अपने यहाँ प्रयोग भी किया जाता है, अपने राष्ट्र में प्रयोग भी किया जाता है, उन हमारी ऐतिहासिक नीतियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो अहित नहीं, हमारा जो भारत देश है वो कभी किसी का अहित नहीं सोचा। हम अपनी तरफ से आपका अहित नहीं करेंगे। हमारे यहाँ नीतियों में सबसे प्रधानता हित नीति रही है कि सबका हित हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। हम तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, लेकिन आप हमको छेड़ोगे, हमारे समाज को छेड़ोगे, हमारे राष्ट्र को छेड़ोगे, तो फिर हम समर्थ हैं, हर तरह से आपको शासन में ले सकते हैं। ये हमारे देश की नीति रही, शुरू से नीति रही है। तो ये उचित है। छल भी उचित है, छल भी उचित है, क्योंकि अगर हमें शत्रु बलवान है और उसको पराजित करना है तो हमको छल का प्रयोग करना होगा। भगवान ने स्वयं किया, जैसे अश्वत्थामा मरो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी को परास्त करना संभव। अर्जुन सामने वही खड़े जिनको प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया स्वयं द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी समस्त शास्त्र वेदता, चाहे वो धनुर्वेद हो चाहे जो भी वेद हो, उसके परम ज्ञाता हैं। अब उनको सामने से नहीं मारा जा सकता, तो क्या किया? छल नीति का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा, भीम ने एक गदा, वो मर गया। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा हतो, ये जो ही आवाज कान में पहुंची द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी की तरफ देखा और कहा अश्वत्थामा, तो उनका अश्वत्थामा हतो, और जो ही बोले नरो या कुंजर, उसमें शंख ध्वनि हो गई। यद्यप वो सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर थे, एक भी शब्द कहीं मिस्टेक ना हो, पर मिस्टेक कर दिया। भगवान ने आदेश किया था तुम्हें इतना केवल कहना अश्वत्थामा हतो। अब नरो या कुंजरो तुम कैसे, तुम जानते हो कुंजर मारा गया, इसलिए नरक की प्राप्ति कुछ मिनट के लिए हुई थी महाराज युधिष्ठिर। बस तुरंत जो ही उन्होंने धनुष बाण रखा तो धृष्टद्युम्न ने गर्दन उतार ली द्रोणाचार्य जी की। ऐसे ही भीष्म जी के साथ छल विद्या का प्रयोग हुआ। जे ही शिखंडी को तैयार करके सामने पेश किया गया तो भीष्म जी की दृष्टि में अम्बा आई थी, स्त्री पर अस्त्र चलाना उनका व्रत नहीं था। उन्होंने जे अस्त्र रखा, मार बाणों उनको सरसैया पे गिरा दिया। तो भीष्म जी को भी कोई आज सामने से परास्त कर सके ललकार के, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हो चुका था। गंगा पुत्र भीष्म, भगवान के साक्षात बल से बलवान। तो बलवान को, अब वो अधर्म पक्ष में है ना, इसलिए बलवान को मारने के लिए छल नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है।